सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से रात्रि 8 बजे आपके पास साथ है। आज कुछ करेंगे छोटी छोटी कुछ बात आपके साथ। श्री सम्मेश शिखर जी विश्व के सबसे पवित्रतम तीर्थ के रूप में, अनादि निधन शाश्वत तीर्थ के रूप में, जहाँ से कोड़ा कोड़ी संत मुनिराज तपस्या करते हुए मोक्ष चले गए, इस जीवन मृत्यु के बंधन को खत्म करके आगे भी जाते रहेंगे। इस कड़ी का सिलसिला नहीं रुकेगा। ऐसे शिखर जी से जब बात कर रहे हैं, मंदिर बहुत बना लिए, तीर्थ बहुत बना लिए, पर कहते हैं उसकी मजबूती, उसकी जान जो होती है जब वही होती है जब कल्याण के कार्यक्रम उसके शुरू कर दिए जाते हैं। और ये हम इतने वर्षों से हम जैन समाज को नहीं कर पाए, हमारी कमेटियां नहीं कर पाई, हमारे संस्थान नहीं कर पाए, हम लोग अगुवाई कर कर नहीं कर पाए। और दो संतों ने उस काम की, जैसे एक बार से उस क्रांतिकारी मशाल को आगे रखकर पकड़कर नेतृत्व को साध लिया है। इसी श्री सम्मेश बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 100 बेड के अस्पताल की। दो ही चीज़ें होती हैं, एक अस्पताल और दूसरा शिक्षा का स्थान। यह दो वह चीज़ होती है जहाँ से संस्कारित होते हैं और किसी की खुदा न खासा बीमारी होने पर उसका उसी जगह उचित इलाज हो जाए। कहते हैं जीवन की एक बागडोर को रोक लिया जाए, ना टूटने जाए। इससे बड़ा संस्कार, इससे बड़ा पुण्य और नहीं मिल पाता। तीर्थ की परिक्रमा, वंदना, पूजा, श्रद्धा करना एक बात है, और उसी तरह महत्वपूर्ण कल्याण के कार्यक्रमों की बात करना वह भी बहुत महत्वपूर्ण। तीर्थ हो और वहाँ पर इस तरह जाए तो कहते हैं सोने पर सुहागा हो जाए, वह सोने से उगलने लगी मोती उगलने वाली धरा बन जाती है। आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज ट्रस्ट 2 दिन पहले चिन्हित करने लगे 100 बेड के अस्पताल के लिए। अब थोड़ी दिक्कत लगी आ रही है। अब वहाँ के कुछ आदिवासी लोग कहते हैं हम यहाँ क्यों बनाने दें, कभी स्कूल की बात करते हैं, कभी अस्पताल की बात करते हैं, क्यों करते हैं इस बात। आज सिर्फ ये चिंतन की बात है। जब घर के पास औषधालय और अस्पताल मिलेंगे तो कहते हैं विकास की वह धार बहुत तेज गंगा की तरह बहने लगती है। इसी योजना को सोचते हुए आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी के मंत्र के मन में चल रही उस योजना को चरितार्थ करते हुए 100 बेड के अस्पताल की बनाने की यहाँ विचार किया गया। सरकार से अब उसके लिए जगह चाहिए। छांटने के लिए गए तो कुछ आदिवासी विरोध करने लगे। अब यह सोचना होगा आपके क्षेत्र में आपके लिए जो विकास के कार्य हो रहे हैं उनमें हमें बाधा नहीं बनना चाहिए। अरे ये नींव है हमारे उस क्षेत्र के विकास की, जब अस्पताल और स्कूल वहाँ मिल जाते हैं, नहीं तो कितनी दूर जाते हैं इलाज के लिए। और आज वहाँ सरकार के साथ मिलकर आज जैन समाज को से आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी हुआ में वह ट्रस्ट यहाँ पर 100 बेड के अस्पताल की तैयारी करने की एक नई सोच शुरू कर रहा है। एक पखवाड़े पहले की बात है, यह अस्पताल की बात थी। अब बात करते हैं स्कूल की। नर्सरी से लेके +2 यानी 12वीं तक के स्कूल की यहाँ पर योजना है, जिसमें 50% बच्चे पीरटांड के होंगे और 25% बच्चे गिरिडीह के होंगे। वहाँ के स्थानीय विधायक से जानकारी मिली थी। उसके लिए भी 15 एकड़ भूमि यहीं पर मधुबन मोड़ के पास जहाँ अस्पताल की वहीं चिन्हित की गई। अस्पताल हो जाए, औषधालय हो जाए यानी, और साथ में स्कूल हो जाए भरत का, तो कहते हैं संस्कार बचपन से इस लौकिक शिक्षा के मिल जाते हैं, और जो हम कहते हैं अविकसित या विकास के रूप में एक नई धारा उसको मिल जाती है, और बच्चे भी आगे गतिमान होकर बढ़ने लगते हैं, उस नई ध्वजा के सोच लगते हैं जिस सोच को हम आज चाहते हैं। पर तब भी भाई हम लोगों को अगर यह जैन समाज की सोच रही कि जहाँ जहाँ तीर्थ बनते हैं वहाँ पर स्कूल और औषधालय बन जाए, तो कहते हैं वह तीर्थ संज सवर निखट जाता है, क्योंकि इस धार्मिक कार्यक्रम में कल्याणकारी योजना का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। दर्शन कर रहे हैं आप, पहचान रहे हैं इस शिखरों को, पहचान लेंगे। लाल लाल रंग का पत्थर है, लाल लाल रंग का ये शिखर है। और कोई हो ना हो, यह दिल्ली का नाक का वाला लाल मंदिर है। लाल किले के सामने उसकी प्राचीर से दिखने वाला यह ऐतिहासिक जैन लाल मंदिर। रविवार की बात है, हमारे 12वें तीर्थंकर वासुदेव जन्म और तप कल्याण के दिन की बात है। ध्वजा लगाई जा रही है समूह में, जैसे 10 ध्वजा होती है ना। इसकी शुरुआत हमारे गुरुवर मुनि श्री प्रणम्य सागर जी ने दिल्ली के विहार के दौरान की थी, और अब इस समय ये 10 ध्वजाएं इस प्रमुख शिखर के ऊपर लाल मंदिर पर लगाई गई। गत रविवार 19 फरवरी को देख रही हैं।
एकदम समोशरण की तरह इसको मंदिर होता ही समोशरण है। तीर्थंकर बैठे होते हैं और उसी तरह से अष्टबल सब कुछ लगाकर अष्टपति आ रहे हैं और ये 10 भुजाएं भी उसी का प्रतीक होती हैं। अब बात करें कल की। आज एकम है और कल तृतीया है। जी हाँ, कल है तृतीया, द्वितीया का विषय है। क्या दिन है? पावन। पावन दिन की बात से पहले बात करते हैं हम सब ऐसी अनोखी धरा की। हाँ, अयोध्या शाश्वत दिन है, कहते हैं जहाँ पर सभी, इस बार तो हुंडासुर निकालता है इसलिए नहीं तो हर बार सभी तीर्थंकरों का जन्म यहाँ होता है। पर वह धरा वह नहीं रही इस बार धरा रही हस्तिनापुर, जिसने लगातार एक साथ क्रम से कामदेव चक्रवर्ती तीर्थंकरों को गर्व, जन्म, तप, ज्ञान, कल्याण से वह धरा इतनी पावन हुई थी। जी हाँ, 5वें, 6ठे, 7वें चक्रवर्ती, 12वें, 13वें, 14वें कामदेव और 16वें, 17वें, 18वें तीर्थंकर लगातार क्रम से 16वें शांतिनाथ, 17वें कुंतुनाथ। हाँ, कुंतुनाथ भगवान जी से चौथाई पल्ले वर्ष पीरियड के उसमें से 1000 करोड़ वर्ष कम कर दे। इतने समय के बाद हमारे 18वें तीर्थंकर स्वर्ग से इस धरा पर आए थे। तत्कालीन हसरो राजा महाराजा सुदर्शन की महारानी मित्रसेन जी के घर में, और वह दिन था फागुन शुक्ल की तृतीया, जो अब है 84,000 वर्ष की आपकी आयु थी। और आज के दिन हम गर्भ में आते हैं और उससे 6 माह पहले से ही सौधर्म की आज्ञा से कुबेर इस राजमहल के प्रस्ताव के सुबह, दोपहर, शाम, कुछ कहते हैं चारों पहर 3.5 करोड़ रत्नों की बरसात शुरू करते हैं। बोलिए 18वें तीर्थंकर श्री हरनाथ जी के गर्भ कल्याण की जय जय जय। फिर मिलेंगे आपसे सुबह 8 बजे। सादर जय जिनेंद्र।